गुड मॉर्निंग 10 क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 20 ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज़ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ऑन पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 ओपन करें। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करके थर्ड स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो थर्ड चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम, जो प्रीवियस पेयरिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन का था। न्यू स्कीम तो बोर्ड एग्जाम से पहले ही पता चलती है, प्रीवियस स्कीम के अकॉर्डिंग इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ। हाइड्रोकार्बन का कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। तो हाइड्रोकार्बन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूं, हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी साथ लगे हुए हो सकते हैं, कहीं पर कुछ एटम्स और भी लग सकते हैं चेन में, बट बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। पेज नंबर 81 के इंट्रोडक्शन के जो 3 पैराग्राफ्स हैं, ये तीनों पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। आज की इस एक वीडियो में आपको पेज नंबर 81, 82 और 83 की डिटेल मिलेगी, ठीक है। ये तीनों पेजेस आपने 2 दिन में कवर करने हैं, एक आज की डायरी है, एक कल का। अब इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सिंपल क्लास है। उसके बाद आपको इसकी 4 मेजर क्लासेस बताई हुई हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस तो आप देख चुके हो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से उन्हें कह रहे थे। मतलब इस चैप्टर में जो स्टार्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस ही है, बल्कि आज के तकरीबन लेक्चर में जितनी चीज़ें हमने पढ़नी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप समझ चुके हो। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर क्लासेस बताई हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो आज के लेक्चर में आप डिटेल में पढ़ोगे। पैराग्राफ नंबर 2 में सेकंड पैराग्राफ पर हेडिंग दें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में सिग्निफिकेंस बताई हुई है, तो लिखे सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। 81 पे इंट्रोडक्शन के थर्ड पैराग्राफ पे हेडिंग में सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसमें बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनसे बन रही हैं। हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, रबर्स हैं। ये सब की सब चीज़ें जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा रहे हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें बना रहे हैं। तो आपने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन के करने हैं। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स का। फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन बताई हुई है, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे देखें, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज़ हो रहा है। तो ये क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कॉन्सिस्ट करते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं आपके पास, उनको हम देख लेते हैं 1 बाय 1 साथ में। हाइड्रोकार्बन्स की 2 मेजर कैटेगरीज हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और इन कंपाउंड्स का आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है, अभी प्रीवियस चैप्टर में आपने ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड जो है आगे फर्दर कैटेगराइज है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कि जिसमें कार्बन एटम्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं। क्योंकि ब्रांच चेन में आप एग्जांपल लिख सकते हो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन कैसे बन रही है ये भी आपको याद है, एक टर्मिनल कार्बन को उतारना है और सेकंड नंबर के कार्बन से ज्वाइन कर देना है, तो आइसो का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह से प्रोपेन से आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन में आपने क्या किया कि उसकी आइसो वाली प्रोपेन से आइसोब्यूटेन बन रहा है कि उसकी सेकंड पोजीशन में जब लग गया तो यहाँ पे है ही 4 कार्बन, तो ये आइसो के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जब ब्रांच बन जाते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रेट चेन, ये देखें यहाँ पे सारे के सारे कार्बन एंड टू एंड कनेक्टेड है, कोई कार्बन कहीं पर ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में यहाँ पे ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी वही बात है, कोई न्यू एग्जांपल नहीं है, इवन एग्जांपल्स भी पहले वाली हैं, डेफिनेशन और हेडिंग्स भी पहले वाली हैं। बस आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स की 2 कैटेगरीज हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन के अदर नेम है एसाइक्लिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन की भी आगे से फर्दर 2 क्लासेज आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें आपने स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन देख लिया, फर्दर कैटेगरीज अभी आप लोग देखेंगे। क्लोज चेन में आपके पास लास्ट पे जाके जो एग्जांपल्स आएंगी वो भी वही हैं जो प्रीवियस चैप्टर में आपने की हैं। फिर है आपके पास ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनकी क्लासिफिकेशन। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स व्हिच आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
फर्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, फर्स्ट 2 लाइंस में लिखी हुई है। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई की जाए, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज़ ना हो, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एटम, सारे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड यूज़ नहीं हो रहा। इन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं, और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है CnH2n+2, वो भी आपको पता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप किसी भी अल्केन की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। प्रीवियस अगर आपको अब अल्केन का कॉन्सेप्ट याद है, सिंगल चेन वाले कार्बन एटम्स की चेन याद है, तो कोई भी यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। सेकेंड बात आ जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अल्कीन्स। अल्कीन वो जिसमें लास्ट पे ENE आता है, और आपको बताया था कि ENE वाले कंपाउंड जो है उनमें डबल बॉन्ड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ देखें ये 2 कार्बन एटम्स और ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करना है, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 ही रहनी है। यहाँ पे ये कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो सोचो टोटल बॉन्ड्स 4 हो गए, लेकिन ये टोटल बॉन्ड्स 4 जो हैं इनमें 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है। वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी है। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सिंगल कार्बन वाले कंपाउंड को या डबल कार्बन वाले कंपाउंड्स को, ये ईथेन है, सेकेंड वन इज ईथेन एंड हेयर इट इज ईथीन। तो ईथीन और ईथेन में क्या कंपैरिजन है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखें कि डबल बॉन्ड यूज़ हो रहा है 2 कार्बन्स के दरमियान। इसकी नेक्स्ट टाइप होती है अल्काइंस। अल्काइंस में 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और उसका जनरल फॉर्मूला पिछले चैप्टर में ही याद कर चुके हो, CnH2n-2। इसका नाम ईथाइन क्यों है, H4 2 कार्बन एटम्स एंड आइन 4 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसके बाद आपके पास सेकेंड टाइप आ गई क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की। वही एग्जांपल था जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुकी हो कि जब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि उनके टर्मिनल एंड्स फ्री नहीं होंगे, वो बाउंड होंगे। जब टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो वो इस तरह कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, और उन क्लोज चेन वाले स्ट्रक्चर के नेम के साथ आपने साइक्लो की टर्म लगा देनी है। साइक्लो बताएगा इट इज़ क्लोज चेन, और उसका नेक्स्ट नेम ब्यूटेन या प्रोपेन बताएगा उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो लास्ट पे कंपाउंड बना हुआ है इसमें 2 डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट डबल और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि ये क्या स्ट्रक्चर है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन्स के साथ 2-2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और सिंगल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन में 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल हाइड्रोजन कनेक्टेड है। उसके साथ आपने इस चैप्टर में पहली टेस्ट रिजल्ट आ रही है पेज नंबर 83 पर 12.1, ये भी याद करनी है। 3 डेज़ की डायरी है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप लोग पेज नंबर 81 अप टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आज याद कर लें, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्लस टेस्ट योरसेल्फ एंड क्लोज चेन कल याद कर लें, ठीक है। ये 2 डेज़ की डायरी है आपकी।